अच्छा, आपको भी डर लगा रहता है कि कहीं आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक ना हो जाए? किसी ने इंस्टा हैक कर लिया, फेसबुक हैक कर लिया, ईमेल हैक कर लिया। अगर आपको ये डर लगा रहता है तो ये एपिसोड आपके लिए देखना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ऑल द बेस्ट। किसी का अकाउंट से अगर कोई पैसा कटता है और उसी की गलती से कटा है, तो इसमें क्या रूल्स हैं कि क्या वो पैसा मिलता है, नहीं मिलता, बैंक देता है, गवर्नमेंट देती है, इस पर क्या क्लैरिटी है? देखिए, इसमें लीगल सिस्टम समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको तरीके बताऊंगा, पैसा वापस आएगा कैसे, क्यों आएगा। सिस्टम को थोड़ा समझेंगे, लॉ को समझेंगे तो आ जाएगा, आता भी है। काफ़ी लोगों के पैसे वापस कराए। एक व्यक्ति का तो मैंने 188 करोड़ वापस कराया जर्मनी के अकाउंट से जो गया था, तो होप दे रहा हूँ 700-800 करोड़ करीब मैं करा चुका हूँ। अपने रेडियो स्टेशन के भी कुछ लोगों के पैसे वापस आए थे, तो इसलिए आता है पैसा, भरोसा रखिए आ जाता है। लेकिन तरीका क्या है बता देता हूँ। देखिए, जो RBI की गाइडलाइन है बड़ी सिंपल है। यदि 3 दिन के अंदर आप कंप्लेन करते हैं बैंक को, तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। 7 दिन के अंदर करते हैं तो 50%, 21 दिन के अंदर करते हैं तो शायद 25%। पर होता क्या है कि जब आपके संग कोई क्राइम होता है, उसमें इस लॉ में एक चीज़ क्लियर है कि जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी। गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। यदि आपने कोई गलती ही कर दी है, खुद ही पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक इज नॉट लायबल। पर गलती तो आप ही की होती है। 99% टाइम आप करते हो, गलती आपकी होती है। आप बैंक को कॉल करके बोल देते हो कि ऐसा हुआ था, मैंने फिर QR कोड स्कैन कर लिया, फिर मैंने लिंक स्कैन कर लिया, मैंने खुद ही पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैंने OTP दे दिया। उसके बाद बैंक कहता है ठीक है, आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, उसकी कॉपी दीजिए, हम प्रोसेस करते हैं, ये कीजिए वो कीजिए, आप सब कुछ करते हो। बट आप बैंक के सामने एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपकी वजह से हुआ। हाँ, अब आप बैंक आपको एक ईमेल कर देता है कि साहब वी हैव इन्वेस्टिगेटेड योर केस आफ्टर 1 वीक एंड वी फाउंड इट वाज योर मिस्टेक, सो वी आर नॉट लायबल टू पे यू एनीथिंग, थैंक यू सो मच, लव यू, कीप बैंकिंग विद अस। लव यू। तो आपको बैंक के सामने ये प्रूव करना है कि गलती आपकी नहीं थी? नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा। ओके। लेकिन अमूमन यही होता है। पर इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। गलती आपकी थी, आप ही ने बैंक को बताया था, और तो कोई बैंक के पास तरीका नहीं था। और उसके बाद बैंक ने इन्वेस्टिगेट क्या किया? बैंक ने आपको क्या मनी ट्रेल दिया, ये बताया कि आपका पैसा वहां गया था, मैंने इतना लॉक करा दिया तो इतना तो वापस आ जाएगा, या इतना तो हमने रोक लिया, क्योंकि आपने तो तुरंत बता दिया। मान लो आपने आधे घंटे में बता दिया, तो बैंक को कहीं तो रोक लेना चाहिए ना कुछ पैसा। 50,000 था तो कम से कम 20,000 दिलवा दो वापस। ठीक है। उसके बाद का कोई डिटेल बैंक नहीं देता, जो आपका राइट है मांगना। तो आप मांगिए कि ये तो चलो हो गया, मेरा पैसा गया कहाँ और कहाँ लॉक है, उसमें है नहीं है, उसका ओनर का डिटेल दीजिए। तो ये जो राइट है उसको लोग इस्तेमाल नहीं करते, पहली चीज। दूसरा, बैंक को ये बताना जरूरी है कि किसने मेरा पैसा लिया। देखिए, यूके में तो ये कर दिया कि 100% बैंक ही देगा। तो लेकिन इसमें एक छोटा सा एक और कैच है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी साइबर क्राइम से पहले एक साइबर क्राइम हो चुका होता है। जब आपके संग कोई साइबर क्राइम हो रहा होता है ना, उससे पहले एक और हो चुका होता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। आपको जब कॉल आता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, या मैं बैंक से बोल रहा हूँ, या मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, या मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, तो बंदा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका ये इंश्योरेंस नंबर है, ये प्रीमियम नंबर है, ये डिविडेंड है, ऐसा है वैसा, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, एड्रेस, वो सब उसको पता है। उसके बाद आप उस पर ट्रस्ट करते हो, उसके बाद आप वो गलती करते हो कि भाई आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है, आप क्लेम क्यों नहीं करते, तो ये कर लीजिए। ये उसको कैसे पता था? ये उस तक डेटा पहुंचा कैसे? ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, पर इसका आपको हेल्प कैसे मिलेगी देखिए। तो नॉर्मली हम एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बैंक को भेजते हैं और उसमें क्लियरली मेंशन करते हैं कि ठीक है, मेरे विक्टिम से गलती हुई, उसने OTP दे दिया, पर उसने बैंक का पासवर्ड नहीं दिया, और बिना बैंक का पासवर्ड और OTP दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। तो जब मेरे विक्टिम ने पासवर्ड नहीं दिया, पासवर्ड सिर्फ या तो विक्टिम के पास था या बैंक के पास था, तो जरा बैंक बताए कि वो पासवर्ड क्रिमिनल तक कैसे पहुंचा। तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेगा। बैंक पैसे दे देगा। क्यों? क्योंकि बैंक के डेटा बाहर रहते हैं। बैंक और ये वैसे भी आपको हैक नहीं बता रहे हो, ये तो लीगल काम है। लीगल, मैं तो सिर्फ अपना लॉ को क्लियर कर रहा हूं कि देखिए आपको एक राइट लॉ को यूज कैसे करना है, थोड़ा सा उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा।